उसकी छाया में बैठकर जो आप कल्पना करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अच्छा सच बताना, पूरे उन्नाव वालों से पूछते हैं, कल्प वृक्ष यदि मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या कल्पना करोगे? बोलो। आहा, पहली कल्पना बड़ी प्यारी लगी। और लोग बताओ अपनी अपनी कल्पना। पड़ोसी की समर फूक जाए। बोलो हर हर महादेव। हे भगवान देखो साहब है नहीं, गाड़ी स्टार्ट ना हो है पड़ोसी की, नौकरी ना लगे लड़के की उनके, प्रेम से कहो हर हर महादेव। अच्छा अगर मिल जाए तो हमें लगता है कि कल्पनाएं, अच्छा वहां बड़ी सावधानी से कल्पना करनी पड़ती है। आपने यदि यह भी कल्पना कर ली कि हमारे मन में कोई कल्पना ना आए तो बस वही कल्पना शुरू, बड़ी सावधानी करनी होती है। आप एक किसी भले व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल गया, बड़ा भला पर गरीब बहुत, वो जानता नहीं था कल्प वृक्ष का प्रभाव, पहुंच गया धोखे से कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, सोच रहा था कितनी सुंदर छाया है, ऐसा अगर मेरा भी घर होता तो उसमें भी हम छाया में बैठे होते। क्या करें, भगवान की कृपा नहीं, एक घर होता तो हम अपनी छाया में बैठे, क्यों पेड़ की छाया में बैठे होते। कल्पना की, घर तैयार तुरंत। इसने कहा, अब इसने सोचा घर तो हो गया, कम से कम एक विवाह के लिए कोई सुयोग्य कन्या मिल जाए, विवाह हो जाए, पत्नी आ जाए तो और घर की सुंदरता बढ़ जाए। कल्पना की, विवाह हो गया। अब इसने सोचा विवाह भी हो गया, हे प्रभु अब बाल गोपाल और हो जाए, छोटे छोटे घर की रौनक बढ़ जाए तो कम से कम और अच्छा लगने लगे। कल्पना करी, बाल गोपाल हो गए। अब उसने सोचा अब ऐसा परिवार सुंदर हो गया है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ जंगल में, वन प्रखंड में कहीं यात्रा के लिए जाएं, कहीं घूमने जाएं। भगवान ने कृपा कर दी, योग बन गया। लौट करके आया, उसी कल्प वृक्ष की छाया में बैठा, सोच रहा था अरे राम राम, हम अब हमें घर में जाना चाहिए, रात हो गई है। यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, पता चला शेर आ गया तो, और शेर आ ही नहीं गया, खा गया तो। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। शेर आ भी गया और शेर खा भी गया। सावधानी चाहिए। हाँ, ये तो वो बात हुई, एक किसी सज्जन ने बाजार से घोड़ा खरीदा, बड़ा महंगा घोड़ा। उसकी एक खूबी क्या, उस पर बैठने वाला, जो उसकी सवारी करने वाला, वो यदि हे भगवान कहेगा तो वो तेज दौड़ेगा, और जितनी बार हे भगवान कहेगा उतनी बार और तेज दौड़ेगा। और वो रुकता कैसे है, तो एक सूत्र था सबुर, सबुर यदि बोलेगा तो रुक जाएगा। बड़ा पैसे वाला आदमी, घोड़सवारी का बड़ा शौक, उसने महंगा घोड़ा खरीद लिया। घोड़े बेचने वाले ने कहा देखो साहब सावधानी रखना, हे भगवान कहोगे तो घोड़ा और तेज दौड़ेगा, सबुर कहोगे तो रुक जाएगा। उसने कहा इसमें क्या याद रखना, हे भगवान और सबुर हमें याद है। ठीक है, वो बैठा घोड़े पे, तो उसने सोचा अब घोड़ा पे बैठ गए हैं तो थोड़ा सा इसकी गति बढ़ाई जाए। तो उसने धीरे से कहा हे भगवान। घोड़ा थोड़ा सा चला। इसने कहा इतने में नहीं, अभी अभी कैसे, थोड़ा और, हे भगवान। थोड़ा और तेज हुआ। इसने सोचा इतने में नहीं, अभी अभी और थोड़ा तेज। तो इसने और थोड़ा कहा हे भगवान, घोड़ा और तेज। फिर इसने कहा हे भगवान, घोड़ा और तेज। अच्छा अब इतना तेज हो गया कि अब उसके मुख से मजबूरी में निकल रहा था हे भगवान। अब वो इतना तेज दौड़े कि ये कहे हे भगवान, और जितनी जैसे ही हे भगवान कहे वो और तेज दौड़े। अब ये कहे हे भगवान, अब ये भूल गया कि क्या कहना क्या नहीं कहना। अब ये खूब कहे हे भगवान, वो और दौड़े। अच्छा अब ये बोलने वाला जो कहना था रोकने के लिए वो भूल गया क्या बोलना था। यही कहे हे भगवान, वो और दौड़े हे भगवान। आगे इतना दौड़ता गया, खाई आने वाली थी, इसे लगा कि अगर घोड़ा नहीं रुका तो चले जाएंगे प्राण। अचानक से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बिल्कुल खाई के किनारे खड़ा हुआ घोड़ा अचानक से याद आ गया। इसने कहा सबुर, घोड़ा वहीं रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुका सो इसने हृदय पे हाथ रखा और भगवान को धन्यवाद करते हुए बोला हे भगवान। बोलो हर हर महादेव। गया, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ना।
ये सावधानी बड़ी संभालने जैसी है। यदि सावधानी हटी, हम कहीं यात्रा कर रहे थे, एक ट्रक के पीछे लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना नहीं, फिर सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, ये बात हमें बड़ी सही लगी, बिल्कुल सही है कि हाँ भाई जरा इधर उधर गए कि बस भंडारा तैयार। बोलो हर हर महादेव।